नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश पिंक सिटी 360, जिसमें हम तमाम जयपुर की खबरों की बात करेंगे। तो इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय से ये बड़ी खबर, इतिहास विभाग के पेपर में गड़बड़ी देखने को मिली। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के पेपर में दूसरे प्रश्न पूछे गए। इस पेपर में पूछे गए हैं हिस्ट्री के प्रश्न, जिसके बाद परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिका वापस ले ली गई और कॉपी में सभी परीक्षार्थियों से उनके साइन कराने के बाद उत्तर पुस्तिका वापस ले ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इवोल्यूशन हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे, जबकि पेपर आज किसी और विषय का था, जिसके बाद कॉपी पर बच्चों की साइन कराकर उत्तर पुस्तिकाएं वापस ले ली गई। छात्रों से प्रश्न पत्र भी वापस ले लिए गए और आरयू पेपर में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। इवोल्यूशन थॉट से जुड़े प्रश्न इस पेपर में पूछे गए। कॉपी पर बच्चों की साइन कराने के बाद उनसे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दोनों वापस ले ली गई और पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो अन्य विषयों के, यानी कि गलत प्रश्न थे, जिसके बाद इतिहास विभाग के पेपर में गड़बड़ी की ये खबर सामने आई। आपको बता दें कि वक्त पर ही बच्चों से साइन कराकर उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र दोनों वापस ले लिए गए। तो आरयू पेपर में ये बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। राजस्थान विश्वविद्यालय से ये बड़ी खबर, जहां पर इतिहास विभाग के पेपर में गड़बड़ी देखने को मिली। पेपर इतिहास विभाग का था, लेकिन इवोल्यूशन हिस्ट्री के सवाल पूछे गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर किस प्रदेश में है, इसको लेकर प्रदेश की बेटियां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रही है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान दलित महिला उत्पीड़न मामले में सबसे ऊपर है, वहीं प्रदेश दंगों की आड़ में आज झुलस रहा है। कांग्रेस का पूरा शासनकाल इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल है। चिंतन शिविर और कांग्रेस का चिंतन शिविर किन परिस्थितियों में है और किस प्रदेश में है, मुझे लगता है कि सबसे पहले राजस्थान की बहन बेटियां सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रही हैं। राजस्थान इस समय ऐसा प्रदेश है जो सर्वाधिक दलित और महिला उत्पीड़न का शिकार प्रदेश है। जिस आतिथ्य भाव से अशोक गहलोत जी ने उनको आमंत्रित किया है, मुकदमों की फहरिस्त, किसान कर्जा माफी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, और अफसोस की बात है कि राजस्थान इस समय दंगों की आग। जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने रसद विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने चौमू में लगे इंस्पेक्टर पर उगाही करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर प्रतिमाह राशन डीलरों से 2-2 हजार रुपए की उगाही कर रहा है। उस अभियान विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ इंस्पेक्टर प्रशासन गांवों के संग जब अभियान चलाता है, उस अभियान के दौरान ही डीलरों को धमकाने का काम शुरू करता है और उस समय डीलरों को कहता है कि अगर 2-2 हजार रुपए पर डीलर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जांच करके और आपके लाइसेंस को निलंबित कराने की कार्रवाई करूंगा। तो बीजेपी विधायक ने ये बड़े आरोप लगाए और साथ ही रसद विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पर वसूली की जाती है और रुपये न देने पर उन्हें कहा जाता है कि आपके खिलाफ जांच कमेटी बिठाएंगे, और ऐसे में गलत आरोप लगाने के डर से लोग उन्हें रुपये दे देते हैं। तो ये गंभीर आरोप बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि रसद विभाग पूरी तरह धांधली कर रहा है। जयपुर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सिविल लाइंस फाटक पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने मंत्री महेश जोशी और मंत्री के बेटों पर लगे दुष्कर्म के मामले को लेकर प्रदर्शन किया और मंत्री और उनके बेटों पर कार्रवाई की मांग की।
तो मंत्री की बेटों पर कार्रवाई की मांग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। सिविल लाइंस फाटक पर यह प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मंत्री महेश जोशी पर लगातार कार्रवाई की मांग की गई। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मंत्री का पुतला दहन कर मंत्री पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही मंत्री के बेटे पर भी आरोप लगाए। तो महेश जोशी पर कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि महेश जोशी पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही उनके बेटे पर भी कार्रवाई की मांग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह मंत्री महेश जोशी का पुतला फूंक जमकर प्रदर्शन किया बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने। सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन किया, मंत्री महेश जोशी पर कार्रवाई की मांग की गई। और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रदर्शन, जिसमें मंत्री महेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही कार्रवाई की मांग की। और खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और गृह रक्षा विभाग में मुख्य आरक्षी और आरक्षी की 13 मई से परीक्षा शुरू होने वाली है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन परीक्षाओं में करीब 19 लाख लाभार्थी आवेदक हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना कराने को कहा गया है। भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की अतिरिक्त महानिदेशक विनीता ठाकुर ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 से 16 मई को आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर यथासंभव वीडियोग्राफी के साथ उड़नदस्ता दलों द्वारा आकस्मिक चेकिंग भी की जाएगी। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। 4 दिन ये परीक्षा होगी और लाखों की तादाद में अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में अगर बात करें तो अलग अलग हिस्सों में ये परीक्षा होने जा रही है और रोडवेज प्रशासन ने इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। माना यह जा रहा है कि 4 दिन जो परीक्षा होगी, इसमें अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि आज फ्री है और परीक्षा के 4 दिन बाद जब अगला दिन होगा, जब भी ये फ्री यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर उपस्थित होगी बसें। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कुछ व्यवस्था है, कितनी परेशानी देखने को मिल रही है, क्या परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं, बसें नहीं मिल रही हैं। बसें नहीं मिल रही है जी। देख सकते हैं जिस तरीके से पहले ही जो विद्यार्थी ने साफ तौर पर कहा कि बसें ही नहीं मिल रही है, यानी कि सीधे तौर पर परेशानी का सामना करने को मिल रहा है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है, बस नहीं मिल रही है। तो कोई आश्वासन मिला है कर्मचारी और रोडवेज, कोई कर्मचारी से आश्वासन मिला है कोई? नहीं, उनसे नहीं मिला। किसी से बातचीत नहीं हुई? कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, यानी कि 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, तब भी यहाँ पर जो बसें हैं नहीं मिल पा रही है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, क्या परेशानी देखने को मिल रही है? सर परेशानी है, असुविधा का सामना करना पड़ रहा है सर। जी देखिए, रोडवेज प्रशासन के जो दावे थे, खोखले दावे थे, वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर, साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर 2-2 घंटे यानी कि 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि कल से ये एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 4 दिन तक ये एग्जाम शुरू होते हुए नजर आएंगे। अलग अलग हिस्सों से रोडवेज प्रशासन ने बसों का इंतजाम किया है अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि देखना ही होगा जब कल से जब परीक्षा स्टार्ट होगी तो अभ्यर्थियों को और क्या क्या मुसीबतों का सामना करने को देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज। जयपुर के शहीद स्मारक पर रोजगार की मांग को लेकर सीएचए ने महापंचायत की। इसमें हजारों की संख्या में सीएचए अभ्यर्थी और समर्थन में किसान सहित कई सामाजिक संगठन पहुंचे। आपको बता दें कि 42 दिनों से सीएचए का आंदोलन जारी है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 28,000 सीएचए को हटाने पर आंदोलन किया जा रहा है। हमारे किसान नेता, समाज सेवी और सीएचए ने महापंचायत की शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर
धरने पर बैठे हुए किसान सहित कई सामाजिक संगठनों ने इनका साथ दिया और साथ ही संगठन में धरने पर बैठने की बात कही है। तो हजारों की संख्या में सीएचए अभ्यर्थी पहुंचे, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तेज किया। जयपुर में मोहाना मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मोहाना थाना पुलिस को ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों के रोकथाम को लेकर ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि आए दिन मंडी में फर्जी ग्राहक बनकर फ्रॉड व्यापारियों को ठगी का शिकार बनाते हैं, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान होता है। इससे व्यापारियों को अपने माल और रुपयों से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसी ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों की रोकथाम के लिए शिकायत दर्ज कराई गई और ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मोहाना मंडी में बढ़ रही है ठगी व धोखाधड़ी की वारदातें। आए दिन व्यापारियों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है, जिससे व्यापारियों को लाखों व करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। भारी व्यक्ति मंडी में आते हैं और बोगस ग्राहक बनकर व्यापारियों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए का माल लूट कर चले जाते हैं। हमने मोहाना पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है व थानाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन से भी हमारा यही मांग है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और व्यापारियों को इस विकट समस्या से निजात। तो ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई व्यापारियों द्वारा। व्यापारियों ने कहा कि आए दिन फ्रॉड लोग पहुंचते हैं और व्यापारियों से ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे न सिर्फ उनका व्यापार खराब हो रहा है बल्कि लाखों का नुकसान भी होता है। और इसी को लेकर उन्होंने अपनी शिकायत दी और जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की। जयपुर के शास्त्री नगर और जालूपुरा थाना इलाके में 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। आपको बता दें कि शास्त्री नगर इलाके के एक होटल में पहले युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसका अश्लील फोटो लेकर निकाह कर लिया। वहीं निकाह करने के बाद 3 तलाक बोलकर आरोपी युवक रफू चक्कर हो गया। इसके अलावा जालूपुरा में भी इसी तरह युवती के झांसे में लेकर आरोपी ने पहले दुष्कर्म किया, अश्लील फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल किया। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में आरोपियों से जांच पड़ताल में जुटी है। तो दुष्कर्म के 2 मामले सामने आए, जहां पर पहले दुष्कर्म के बाद युवतियों का फोटो लिया गया और फोटो के जरिए एक जगह जहां पर 3 तलाक देकर आरोपी रफू चक्कर हो गया, तो वहीं दूसरे मामले में आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर की बस्सी में हिस्ट्री शीटर की हत्या हुई है। गैंगवार में हिस्ट्री शीटर की अपहरण के बाद हत्या। आरोपियों ने हत्या कर रोड पर शव को फेंक दिया। कार सवार बदमाशों ने जीतू का अपहरण किया था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक जीतू पर पहले आधा दर्जन केस दर्ज हैं। जीतू के विरोधी गैंग पर हत्या की आशंका है। तो हिस्ट्री शीटर की अपहरण के बाद हत्या की गई। आपको बता दें कि आरोपी जीतू, जिस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, पहले उसका अपहरण हुआ और हत्या करने के बाद आरोपी उसका शव रोड पर फेंककर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जीतू का पोस्टमार्टम कराया और साथ ही जानकारी दी कि जीतू पर आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। जीतू का जिस गैंग से झगड़ा चल रहा था, उन्हीं के खिलाफ पुलिस का शक है कि यही वो गैंग हो सकती है जिसने जीतू की हत्या की। घाटोला बांध जो है उसके पास में इसकी गाड़ी जो थी इको स्पोर्ट, उसको बुरी तरह से तोड़ा है, इसके साथ मारपीट की है और इसको ले जा करके और बांसको में जो CSC हॉस्पिटल है उसके पास में डाला है। हॉस्पिटल ले जाने पे
ये मृत मिला। मारपीट में जो है घटनाक्रम में अभी प्राइम फेशिया जो है करीब 7-8 लोगों का सम्मिलित होने की संभावना है। मुलजिम आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी विभिन्न टीम। तो वहीं चाकसू के शिवसासपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने रंगदारी नहीं देने पर अपहरण और हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे 15 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि शिवसासपुरा निवासी सीताराम गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गैंगस्टर राजू पंडित ने उसे फोन पर 25 लाख की रंगदारी मांगी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर की नॉर्थ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट और वाहन चोरी की वारदातों को पर शिकंजा कसा है। नॉर्थ की नाहरगढ़ थाना, गलता गेट और कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग 3 कार्रवाई करते हुए लूट, वाहन चोरी, नकबज और साथ ही कई गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपराधी को भी निरुद्ध किया गया है। और खबर जयपुर से है, जहां पर जनाना अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कमरे में अचानक से छत का प्लास्टर और फॉल्स सीलिंग नीचे आ गिरा। इस हादसे में एक लड़की घायल हो गई। सिर में चोट लगने के बाद लड़की को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद फॉल्स सीलिंग की वजह से एक लड़की जो कि कमरे में मौजूद थी उसके ऊपर ये सीलिंग गिर गई, जिसकी वजह से उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जयपुर के झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई। आगजनी की सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। ऐसे में फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल होगी, जिसके चलते कड़ी मशक्कत लगी आग को बुझाने में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।